सब्ज़ी में इसको डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही स्वाद आता है। तो चलिए फिर मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ, आप लोगों को पूरा थाली लगा के दिखाती हूँ। मैं इसको ढक देती हूँ। देखिए मेरा दोपहर का खाना बनके एकदम रेडी है। गर्मा गर्म चावल, रोटी, चना का दाल। फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। तो इधर देखिए मैं आज तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी। हम लोग क्या नेनुआ बोलते हैं। तो मैं इसकी बहुत ही अलग तरीके से सब्ज़ी बनाऊंगी और बहुत झटपट और बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा और मेरी इस रेसिपी को देखिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से धुल के छील लिया है और मैं इधर काट रही हूँ। तो चलिए फिर मैं काट लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखिए मैं तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए इधर काट के रखी थी और इधर मैं तेल डाल दी हूँ। इधर मैं देखिए इधर मैंने चना का दाल भी चढ़ा दिया है होने के लिए। तो मैं इसका प्रेशर कुकर लगा देती हूँ और मेरा तेल भी गरम हो गया है। तो मैं इसमें पहले पचफोरन ऐड करूँगी। तो पचफोरन थोड़ा सा चटक जाएगा। तो मेरा पचफोरन हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूँगी और थोड़ा सा मिर्च, इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और मैं इसमें एक कोहड़ौड़ी डालूँगी, जो कि ये कोहड़ौड़ी मेरे घर का है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने कोहड़ौड़ी डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को ज़्यादा भुनना नहीं है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। मेरा प्याज हो गया है तो मैं इसमें डाल देती हूँ नेनुआ को इस तरह से और मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें देखिए नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और उसके बाद गरम मसाला भी ऐड किया है। मैं इसको अच्छे से इस तरह से चला दूँगी। ये देखिए, इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा भिगा हुआ चना का दाल डालूँगी, जो कि मैंने रात को ही भिगो के सोक करके रख दिया था। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है और नेनुआ की सब्ज़ी में इसको डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा। तो देखिए मैं इसको रात को ही भिगा दी थी, अच्छे से फूल गया। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही। तो मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। देखिए, और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो चलिए फिर मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ। चलाने के बाद मैं इसको ढक के पका लूँगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी पानी छोड़ेगा तो मैं ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा ही। और मैं इसको ढक दूँगी अब। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। मैं इसको ढक देती हूँ, ये पकता है तब से मैं आटा गूँथ लेती हूँ। इधर मेरा दाल भी बन रहा है, देखिए मैंने लगा दिया है सीटी। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, इधर देखिए चना और नेनुआ का सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो गया है और ये देखिए अच्छे से बन गया है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो चलिए फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा इधर नेनुआ का सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इस तरह बना के आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही स्वाद आता है। तो चलिए फिर मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने दाल फ्राई करने के लिए थोड़ा सा तेल डाला है सरसों का और थोड़ा सा घी डाला है। तो मेरा तेल हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी। तो मेरा जीरा थोड़ा चटक जाए।
तो फ्रेंड्स मेरा जीरा चटक गया है तो मैं इसमें मिर्च डालूँगी, मिर्च और थोड़ा सा लहसुन डाल के मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। प्याज, तो फ्रेंड्स देखिए मेरा मसाला भून रहा है। मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था और टमाटर, तो देखिए मेरा मसाला अच्छे से भून रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा गर्मा गर्म चना का दाल भी बनके रेडी हो गया, सब्जी भी बनके रेडी हो गया। अब मैं चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, फिर आप लोगों को पूरा थाली लगा के दिखाती हूँ। मैं इसको ढक देती हूँ। देखिए मेरा दोपहर का खाना बनके एकदम रेडी है। गर्मा गर्म चावल, रोटी, चना का दाल, सलाद और चना नेनुआ की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी। तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं जा रही हूँ सबको खाना देने, और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।